हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुनिया में कई सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो यह कहेंगे कि वो ऐसे ही सक्सेस हो गया, ये तो उसकी किस्मत का खेल है, यहाँ तो उसकी लॉटरी लग गई। ऐसे कई सारी बातें करते हुए लोग इस दुनिया में आपको मिलेंगे। लेकिन क्या यह हकीकत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल हकीकत नहीं है। जो बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग सक्सेस हुए हैं जीवन में, जिन्होंने बहुत कुछ पाया है, जिन्होंने पैसा पाया है, शोहरत पाई है, नाम पाया है, कोई अच्छा पब्लिक स्पीकर है, कोई राइटर है, कोई बहुत बड़ा ट्यूटर है, कोई बहुत बड़ा नेता है, कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, कोई बहुत बड़ा समाज सेवी है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, या कोई और अच्छी समाज सेवा में किसी अच्छी क्वालिटी के साथ में इस दुनिया में उभर रहा है, तो क्या वो यूं ही बन गया? क्या वो ऐसे ही बन गया? ऐसे बड़े बड़े हाईली सक्सेसफुल लोगों के बारे में अक्सर वो लोग जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, वो अक्सर यह कहते मिलते हैं कि यह तो किस्मत का खेल है, इसकी किस्मत अच्छी है, इसकी तो लॉटरी लग गई। क्या यह सब भी हकीकत है? क्या लॉटरी लग जाती है? क्या सब यूं ही किस्मत से मिल जाता है? तो फिर किस्मत तो सबकी होती है, लॉटरी तो सबकी लग सकती है? नहीं, इस जीवन में, इंसान में कुछ एक क्वालिटीज़, कुछ एक हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हमेशा आपके साथ चलती हैं, आपको सक्सेस होने में आपकी मदद करती हैं, और वो चीज़ें उन लोगों के पास नहीं होती जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आइए समझते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि वो हैबिट्स कौन सी हैं, वो आदतें कौन सी हैं जिन आदतों ने लोगों को हाईली सक्सेसफुल बनाया, बहुत उच्च प्रतिभाशाली बनाया। उन्हें क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है, दुनिया में, जीवन में, इंसान के जीवन में ऑनेस्टी होना जरूरी है। यदि जीवन में इंसान ऑनेस्ट नहीं है तो वह कहीं ना कहीं अपने जीवन के एथिकल वैल्यूज़ को, मानवीय मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को खो रहा है, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में वह जरूर ठोकर खाता है। नंबर 2, ट्रथ। ऑलवेज बी ट्रथ टू योरसेल्फ। इंसान को जीवन में हमेशा स्वयं के प्रति सावधान और सच्चा रहना चाहिए। जीवन में झूठ आपको कहां से कहां ले जा सकता है, बहुत बड़ी मंजिल पाने के बावजूद भी आपको एक सेकंड में झूठ गिरा सकता है। इसलिए जीवन में जो भी घटित होती है घटनाएं, कभी भी झूठ ना बोलें। बी ट्रथ, ऑलवेज बी ट्रथफुल। नंबर 3, हार्ड वर्क। आपके पास में सब कुछ होते हुए भी आप ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, डिसिप्लिन हैं, सब कुछ होते हुए भी यदि आपके पास में एक क्वालिटी नहीं है, हार्ड वर्किंग, बिकॉज देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्किंग। मेहनत करने वाले लोगों का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई स्टैंड बाय नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज ओनली वे टू सक्सेस, दैट्स हार्ड वर्क। आपको जीवन में हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। दुनिया का कोई रास्ता नहीं है आपको जो बिना मेहनत के सक्सेस कर सके। यदि आपके अंदर मेहनत करने की क्वालिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खा सकते हैं। नंबर 4, पंक्चुअलिटी। टाइम के पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। समय की पाबंदी यदि आपके पास में नहीं है, यदि हम समय की पाबंदी नहीं समझते हैं, समय पे कहीं पहुंचना, समय पे जाना, समय पे आना, इन चीज़ों को यदि नहीं समझ पा रहे हैं, टाइम की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई काम नहीं आया। जिसने समय को समझा है, समय के मैनेजमेंट को समझा है, वो सब कुछ पा सकता है जो वह चाहता है। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। हर इंसान के पास में 24 घंटे हैं, हर इंसान 6 से 8 घंटे नींद लेता है, लेकिन क्यों वो कुछ लोग दिन में 10-10 मीटिंग अटेंड करते हैं, 10-10 मल्टी लेवल कंपनी चलाते हैं, 2-2 नौकरियां करते हैं, 2-2 जगह अपने ड्यूटी देते हैं, कई सारे और काम करते हैं? क्यों? क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, उनका टाइम मैनेजमेंट फिक्स है। कब उठना है, कब सोना है, कब कहाँ जाना है, उनका टाइम मैनेजमेंट अप टू डेट है। नंबर 6, डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन की परिभाषा आप खुद समझते हैं। यदि जीवन में अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने टाइम मैनेजमेंट के प्रति, अपने एथिकल वैल्यूज़ के प्रति, अपनी आदतों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, स्वयं के प्रति यदि आप अनुशासित नहीं हैं, ऑल इज फेल। नंबर 7, हैबिट्स ऑफ रीडिंग। यदि आपके पास में पढ़ने की आदत नहीं है तो आप अपने लेजर ओवर को गलत आदतों की तरफ मोड़ सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जो बंदा जीवन में पढ़ने की आदत रखता है, वो यदि 24 घंटे में से 2-3 घंटे फ्री समय उसको मिलता है तो वह न्यूज़पेपर पढ़ने में, अच्छी किताबें पढ़ने में,
और कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ने में, आर्टिकल्स पढ़ने में टाइम बिताएगा, न कि और नशे की प्रवृत्ति या फालतू गपशप में टाइम निकालेगा। इसलिए हैबिट्स ऑफ रीडिंग इज ऑल्सो अ गुड हैबिट फॉर सक्सेस। नंबर 8, कोऑपरेशन। यदि आपके पास में सहयोग की भावना नहीं है, एक दूसरे की मदद की भावना नहीं है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना नहीं है, तो आप अकेले पड़ जाएंगे। और जो इंसान अकेला पड़ जाता है, किसी की मदद नहीं करता, लोगों के साथ चीटिंग करता है, तो लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं और वह अकेला पड़ जाता है। इसलिए हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नंबर 9, टीम वर्क। किसी भी काम को करने के लिए एक कोटेशन आप अक्सर पढ़ते होंगे कि इफ़ यू वांट टू गो फार, गो विथ टीम, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट देन गो अलोन। यदि जीवन में बहुत जल्दी फास्ट जाना है तो अकेले चल सकते हैं, लेकिन यदि लंबा जाना है तो टीम के साथ चलना चाहिए, क्योंकि टीम हमेशा इंसान को आगे बढ़ाती है, कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। नंबर 10, पेशेंस। ये सारी चीज़ें होने के बाद में यदि आपके पास ऑनेस्टी है, आपके पास ट्रस्ट भी है, आपके पास में हार्ड वर्क भी है, आप पंक्चुअल भी हैं, आपके पास टाइम मैनेजमेंट ही है, आपके पास डिसिप्लिन भी है, या आपके पास में रीडिंग ऑफ बुक्स भी बहुत अच्छी हैबिट्स है, यू हैव ए कोऑपरेशन, you have a teamwork quality, but if you don't have the patience then धैर्य नहीं है आपके पास में, किसी काम के प्रति धैर्य नहीं है तो आप नहीं पा सकेंगे। क्योंकि कभी कभी जीवन में ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे साथ में ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि हम अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते पहुंचते छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स से, छोटी छोटी परेशानियों से उलझकर धैर्य को खो बैठेंगे। आदत अपनी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएगी कि हम मेहनत करना छोड़ देंगे। लेकिन यदि आपके पास में धैर्य है, आप पेशेंस के साथ लगे रख सकते हैं, अपने आप को जोड़े रख सकते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट अ वन वर्ड, दैट्स सक्सेस। दैट्स ऑल।